हेलो गाइस, वेलकम टू सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6। एपिसोड के शुरुआत में एस रैंक हंटर चा हाई को दिखाया जाता है। चा को जिन्हो पे शक है कि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। चा के शक के दायरे में जिन्हो तब आया था जब वो डंजन बॉस के गेट के सामने वेपन लिए खड़ा था। चा इसी सोच में रहती है जिन्हो एक ई रैंक हंटर है, उसके पास ए रैंक वेपन कैसे आया। इसी चीज का कंफर्मेशन करने के लिए वो डंजन में जाना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई वेपन नहीं होता। तो वहीं पर रखी वो पिकेक्स को वो ले लेती है क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अंडर डंजन में बाहुबली एंथम चल रहा होता है। हाई ऑक्स की फौज देखकर स्ट्राइकर टीम को अंदाजा हो जाता है कि अगर ये लोग बाहर गए तो बहुत बड़ी कयामत आने वाली। ए रैंक हंटर किन्हू कहता है ये हमारा ड्यूटी है डंजन बॉस को टेक डाउन करना। डंजन बॉस उसकी ताकत का नमूना दिखाते हुए कहता है डर लग रहा है मुझसे इंसानी कीरो। इतना ज्यादा शक्ति महसूस करने के बाद स्ट्राइकर टीम लाचार और कांपने लगती है। किन्हू टीम लीडर पूछता है डंजन बॉस तुम चाहते क्या हो हमसे। डंजन बॉस कहता है तुम लोगों को टॉर्चर करना है और बेरहमी से मार कर मजे लेना है, हमें किसी खिलौने की तरह हो तुम लोग। ये सुनते ही टीम लीडर ने आदेश दिया चार्ज, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं हिला अपनी जगह से। पहले अटैक किन्हू ने किया, लेकिन बड़ी आसानी से बॉस ने उसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन अटैक से ऊपर नीचे पटकना शुरू कर दिया। वो ऑलमोस्ट उसके अटैक से मरने ही वाला था। तभी जिन्हो बीच में आकर लीडर को बचा लेता है और उससे परमिशन मांगता है कि क्या मैं उसकी जगह उससे फाइट कर सकता हूँ। परमिशन मिलते ही जिन्हो एक हाई ऑक्स को मार डालता है। जिन्हो बॉस से कहता है कि ये बात तो सही है कि मैंने तेरे जैसा ऑरा आज तक नहीं देखा, मजा आएगा ये देख। तभी जिन्हो की सारी समन्स बाहर आ जाते हैं। डंजन के बाहर सर्वेलेंस टीम आ जाती है जो जिन्हो पे 2 दिनों से नजर बनाए रखती है, क्योंकि एक एस रैंक हंटर सिर्फ एक बैग उठाने के लिए किसी ए रैंक डंजन में क्यों जाएगा। जब सर्वेलेंस टीम अंदर जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे कर्स ट्रैप लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ 4 डंजन में एंट्री ले चुकी होती है और देखती है कि इतने सारे हाई ऑक्स किसने मारे हुए हैं। उसे लगता है कि किन्हू की टीम मर चुकी है। डंजन बॉस जिन्हो के आर्मी को कम हाँकता है। तभी जिन्हो अपने आर्मी के इर्द गिर्द मोनाश डोमेन बनाकर कहता है हल्के में ना लो, मैंने 70 लेवल का डीमोन कैसल डिफीट करने के बाद ये हासिल किया है और इनकी पावर भी बढ़ चुकी है। जिन्हो की स्ट्राइकर टीम को विश्वास नहीं होता है कि कोई एक इंसान इतने सारे समन्स कैसे कर सकता है। लड़ाई शुरुआत होती है। आयरन और इग्रिस गाजर मूली की तरह सभी हाई ऑक्स को काटने लगते हैं। जिन्हो की फाइटिंग एजिलिटी देखकर उसके दोस्त उसे गिल्ड मास्टर का रैंक देने लगते हैं, क्योंकि ऐसी एजिलिटी किसी के पास नहीं होती। उतने में ही डंजन बॉस कहता है तू कब तक इनको समन करता रहेगा, कभी तो तेरी पावर खत्म होगी। जिन्हो समझ जाता है डंजन बॉस के पास जाने के लिए मुझे और स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, वरना ये मुझे अपने पास आने नहीं देगा। गेट के बाहर सर्विलेंस टीम अंदर जाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है। जिन्हो की टीम कमजोर पड़ रही होती है। डंजन बॉस खुश हो रहा था। तभी आइटम बॉक्स से अराइजिंग मैजिक स्पिल पीकर जिन्हो जितने भी हाई ऑक्स को मारा हुआ होता है वो सब अराइज होने लगते हैं। डंजन बॉस खौफ और गुस्से में बकुला उठता है। फिर जिन्हो कहता है तू भी मेरा पैरोकार होगा इन्हीं लोगों की तरह। जिन्हो की बात सुनकर डंजन बॉस ने पर्सनल सोल्जर को आदेश दिया मार कर लाओ इस इंसान को। डंजन बॉस के हाई रैंक सोल्जर्स को इग्रिस और आयरन आराम से डिफीट कर देते हैं। अगली चाल डंजन बॉस की कर्स और पॉइजन की होती है। जिन्हो की स्ट्राइक टीम इसे पीड़ित हो जाती है, लेकिन जिन्हो को इससे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास इम्यून होता है उसका, जो कि उसने डीमोन कैसल से जीता हुआ था। जिन्हो के जादूगर के मदद से डंजन बॉस की मांस टूट जाती है और उसके आंख से खून निकलने लगती है। तभी चा वहां पे आ जाती है और देखती है इतने सारे समन्स किसके। डंजन बॉस रेज में आकर उसकी सारी ताकत इस्तेमाल करने लगता है और एक बड़ा जायंट में बदल जाता है। उसकी सारी अटैक्स को डॉज करके जिन्हो आराम से बॉस के एक आंख में तलवार घुसा देता है और कहता है लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा उसे भेदना। जिन्हो बड़े से जंजीर से लेकर उसे घूम घूम कर बांध देता है। तभी वहां सर्विलेंस टीम भी पहुंच जाती है। चा देखती है जिन्हो को पता ही नहीं है, सब उसे देख रहे हैं वो कैसे बैटल कर रहा है। चा ये सब देखकर कहती है दुनिया में इतने भी स्ट्रॉन्ग लोग कोई है भी। उतने में ही डंजन बॉस उठकर खड़ा हो जाता है। तभी जिन्हो का एक हाई रैंक सोल्जर उसे मार डालता है। जिन्हो की लेवल भी अप हो जाती है। जिन्हो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता और जल्दी से डंजन बॉस की शैडो से उसी के आर्मी में वो उसको शामिल कर लेता है। और ये सब स्ट्राइक टीम, सर्विलेंस और चा सब देख रही होती है। डंजन बॉस की शैडो का नाम रखता है वो टस्क। जिन्हो ये सब करता ही रहता है तब पीछे से सभी आवाज लगाते हैं। जिन्हो थोड़ा सा शाय फील करता है उनके सामने, क्योंकि वो बिल्कुल ही भूल जाता है ये चीज। जिन्हो की तरफ से सर्विलेंस टीम आगे आकर कहती है ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, टॉप सीक्रेट है, तो इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं करेगा जिन्हो से। स्ट्राइक टीम का लीडर किन्हू शुक्रिया अदा करता है जिन्हो का, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और तभी उसमें से एक बी रैंक हंटर चा से पूछती है
कि आप ये पिकैक्स क्यों लेकर आए यहाँ पर। चा थोड़ी शर्मा जाती है। तभी दिखाया जाता है कि चॉय जोंग गिल्ड लीडर, जिसको जिनवू की एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है और वो खुद को जिनवू के साथ कंपेयर करने लगता है। तभी उसका कलीग अपने लीडर से कहता है कि क्या आप ए रैंक डंजन को अकेले डिफीट कर सकते हैं। तो चॉय जोंग को उसका जवाब मिल जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि वो मुझे मेरे गिल्ड में चाहिए। नेक्स्ट डे जिनवू कैफे जाता है अपने फ्रेंड से मिलने और बिजनेस की बातें करने। उसका फ्रेंड कहता है मुझे भी आपसे कुछ इसी बात पे डिस्कस करनी है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मीडिया की तरफ, जहां सेंसेशन फैली रहती है। हंटर एसोसिएशन के बाहर ली मिशुंग एक्टर को दिखाया जाता है। एपिसोड यहीं तक होती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। शुक्रिया।